Hello students, today we will discuss class 11th chemistry chapter thermodynamics. So I am going to start, just listen. First of all, what is thermodynamics? Thermodynamics क्या है? Thermodynamics केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज जैसे मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, इनका आपस में ट्रांसफॉर्मेशन और इसका वर्क या कार्य से रिलेशन की स्टडी की जाती है. दिस ब्रांच इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द यूनिवर्स, ब्रह्मांड. थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है ब्रह्मांड. तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इस ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीजें हैं, और वो क्या है? पहला सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग. लिसन केयरफुली गाइस. जैसे अपन ने एक गर्म पानी का गिलास लिया और उस गर्म पानी के गिलास को अपन ने स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए रखा, तो गर्म पानी का जो गिलास है उस पर अपन स्टडी करेंगे, वो तो हो गया हमारा सिस्टम. और बाकी इसके चारों तरफ का पूरा जो भी पूरे ब्रह्मांड का जो हिस्सा है वो हो गया सराउंडिंग. तो पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, सिस्टम और सराउंडिंग. यह आपने चाय का गिलास लिया गर्म, तो गर्म चाय का जो गिलास है उसके ऊपर स्टडी करेंगे, वो तो हो गया सिस्टम, और बाकी ब्रह्मांड का जो पूरा हिस्सा है वो हो गया सराउंडिंग. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग ओपन सिस्टम, खुले सिस्टम. सो व्हाट इज ओपन सिस्टम? आपने गर्म पानी का गिलास लिया, तो उसको कुछ देर के लिए आप रखेंगे, तो क्या होगा समय के साथ? वो जो गर्म पानी का गिलास है उसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो बाहर सराउंडिंग में जाएगी, और सराउंडिंग में जाने से उस गर्म पानी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा और वो पानी ठंडा हो जाएगा. मतलब ये हुआ, आपके सिस्टम से हीट एनर्जी बाहर सराउंडिंग में चली गई और पानी ठंडा हो गया. तो क्या हुआ इसका मतलब? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, एक्सचेंज. एनर्जी का सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में चली गई. यही नहीं है, एनर्जी नहीं गई है. इसी के साथ गर्म पानी से जो वेपर्स बनी, वेपोराइजेशन से, वो वेपर्स आपके गिलास से निकलकर बाहर एटमॉस्फेयर में चले गए. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पानी का भी लॉस हो गया, मैटर का भी लॉस हो गया. तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मैटर और एनर्जी दोनों चीजों का एक्सचेंज हो सकता है. दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर कॉल्ड एज ओपन सिस्टम. तो गर्म पानी का गिलास लें आप, गर्म चाय का गिलास लें आप, ये सारे ओपन सिस्टम हैं जिनको छोड़ने से मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो पाएंगे. दूसरे टाइप का जो सिस्टम है वो है आपका क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम. सो व्हाट इज क्लोज सिस्टम इज, आपने उस चाय का जो गिलास लिया है गर्म चाय का, उसको आपने किसी ढक्कन से और किसी प्लेट से उसको बंद कर दिया. नाउ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन? आपने जिससे उसको बंद किया, तो बंद करने से चाय जो है उसका इवेपोरेशन होके उसकी वेपर्स बाहर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि आपने उसको प्लेट से बंद कर दिया. लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वो चाय ठंडी हो जाएगी आपकी, यानी उसकी जो हीट एनर्जी है वो जरूर से सराउंडिंग में चली जाएगी और सिस्टम ने अपनी एनर्जी को खो दिया. तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ? एनर्जी का तो एक्सचेंज हो पाया, लेकिन बंद करने से चाय की जो वेपर्स हैं वो बाहर नहीं जा पाई, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाया. ऐसे सिस्टम्स जिनमें सिर्फ एनर्जी का ही एक्सचेंज हो सकता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, उनको बोलते हैं क्लोज सिस्टम. एंड थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम्स आर आइसोलेटेड सिस्टम्स. आइसोलेटेड सिस्टम. व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स, जैसे कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जैसे कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, तो आप घर से
गर्म चाय को बनाकर हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं। ऐसे में आप चाय को कैसे कैरी करते हैं? आप एक थर्मस फ्लास्क लेते हैं और उस थर्मस फ्लास्क में चाय डालकर ले जाते हैं। व्हाट हैपेंस इज, थर्मस फ्लास्क अंदर से इंसुलेटेड रहता है और उसमें चाय के डालने से ना तो गर्म चाय का इवेपोरेशन होगा, गर्म चाय भी बाहर नहीं जाएगी और उसका टेम्परेचर भी वो का वो ही मेंटेन रहेगा, उसमें से हीट भी बाहर नहीं जा पाएगी। और यदि आप कुछ समय बाद उसको खोलेंगे तो चाय भी उतनी ही वैसी की वैसी गर्म मिलेगी और ना उसकी क्वांटिटी या अमाउंट कम होगी। तो ऐसे सिस्टम थर्मस फ्लास्क उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो पाएगा और ना ही मैटर का। ऐसे सिस्टम्स को अपन बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल हुआ इसका हॉट टी इन ए थर्मोस फ्लास्क। लेकिन शर्त ये है कि वो अच्छी तरह से पूरा परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक इज thermodynamic process. First we are taking state variables. State variables. What are state variables? Just listen to me. किसी सिस्टम की कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी सिलेंडर के अंदर, अच्छा चलो अपन घर का एग्जांपल लेते हैं, वास्तविक एग्जांपल। आप अपने घर पे एलपीजी का सिलेंडर लेके आए, आपको किसी ने पूछा कि ये एक सिस्टम है, इसको जरा डिस्क्राइब करें, इसके बारे में बताएं। तो आप उस सिस्टम को समझाने के लिए क्या करेंगे? कम से कम उसकी 3-4 बातें बताएंगे, तो कहीं दूर बैठा कोई भी इंसान है वो उस सिस्टम को पूरा समझ जाएगा। तो पहले आप सबसे पहले क्या बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे कि ये जो गैस रखी है ये इस अमुक टेम्परेचर पे, फॉलोइंग टेम्परेचर पे, जैसे आपकी गैस और रूम टेम्परेचर पे है और आपके रूम का टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आप उस गैस का जो सिलेंडर है उसका टेम्परेचर बताएं। तो आप पहले मेंशन करेंगे उसका टेम्परेचर। दूसरी बात, वो गैस किस प्रेशर पे है, आपके सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर क्या है वो मेंशन करेंगे आप, प्रेशर। थर्ड थिंग इज आपके उस सिलेंडर में गैस का वॉल्यूम क्या है। जैसे मान लीजिए अपन घर का एलपीजी सिलेंडर लाते हैं, वो जनरली 15 लीटर के आते हैं, 15 लीटर के आते हैं, तो उसमें गैस का जो वॉल्यूम है वो 15 लीटर है, वो आप मेंशन करेंगे। या चौथी चीज़, आप चाहें तो उसके गैस के मोल्स बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप किसी को बताएंगे तो वो सिस्टम अपने आप में पूरा अपने आप ही डिस्क्राइब हो गया, उसकी पूरी चीज़ें समझ में आ गई कि मेरे पास ये एक सिलेंडर रखा है, उसमें रखी गैस का टेम्परेचर ये है, उसका प्रेशर इतना है, उसमें रखी गैस का वॉल्यूम ये है और उसके अंदर मोल्स ये हैं। तो उससे वो पूरा सिस्टम ही डिस्क्राइब हो गया। तो किसी सिस्टम को पूरा समझाने के लिए जिन जिन फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, नीड होती है, दे आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। तो यहाँ कौन कौन से स्टेट फंक्शंस अपन ने लिए हैं, देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, मैं शॉर्टली यूज कर रहा हूँ उसको, टी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स एक्सेट्रा, ये हो गए आपके स्टेट वेरिएबल्स। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लिसन वेरी केयरफुली। थर्मोडायनेमिक process. So what thermodynamic process is? Very first is isothermal process. Isothermal process, dt is equal to 0. What isothermal process is? What is, first of all, what is process? What is process? किसी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाने के लिए आपने जो प्रक्रिया अपनाई, जो प्रोसेस अपनाया, उसी को अपन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो पहला अपन ले रहे हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस वो है जिसमें आपने किसी भी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले गए।
और उस पूरे प्रक्रम के दौरान उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। पूरा प्रोसेस करें आप लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो का वही रहेगा। ऐसे प्रोसेस को अपन बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो टेम्परेचर का चेंज नहीं है तो डीटी, चेंजिंग टेम्परेचर, क्योंकि आपने जहां से प्रोसेस शुरू किया वो टेम्परेचर और जहां फिनिश किया वो टेम्परेचर दोनों सेम है, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको डीटी से शो करते हैं, वो जीरो आएगा। ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं आइसोथर्मल। अब मानिए आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान अगर हीट इवॉल्व हुई, हीट बनी, एक्स्ट्रा हीट, और वो बाहर निकलना चाहती है, तो क्या होगा, सिस्टम अपनी हीट खो देगा और वो सराउंडिंग में चली जाएगी। ऐसे प्रोसेस आइसो टेम्परेचर को सेम रखने के लिए क्या करोगे आप, अगर हीट बन गई है तो उसको सिस्टम से बाहर निकाल दें, और यदि सिस्टम को जरूरत पड़ी हीट की तो क्या करेंगे आप, टेम्परेचर चेंज करेंगे नहीं, टेम्परेचर चेंज होना नहीं चाहिए, तो आप सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब करा दें सिस्टम में, हीट विल अब्सॉर्ब, राइट। सो दीज आर द आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड इज आइसोथर्मल के बाद आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस गाइज, इट इज अगेन वेरी सिंपल, dp इज इक्वल टू 0। आप कोई ऐसा कोई प्रोसेस करें जिसमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दें, तो उसके अंदर आपका जो है प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, पूरा प्रेशर सेम रहना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, प्रेशर चेंज नहीं होगा, एक ही प्रेशर के ऊपर आप पूरे प्रोसेस को कर रहे हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड इज आइसोकोरिक process. So what isochoric process is, if during whole process, पूरे प्रोसेस के दौरान आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम इज सेम, तो जहां इनिशियल स्टेट पे हैं वहां से लेकर फाइनल स्टेट तक वॉल्यूम वही है, वॉल्यूम में चेंज नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को ऐसे प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। सो डीवी मीन्स दोनों इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो जीरो आएगा। फोर्थ इज साइक्लिक प्रोसेस। सो व्हाट साइक्लिक प्रोसेस इज, अगर किसी प्रोसेस में आप इनिशियल स्टेट से चलते हुए डिफरेंट चेंजेस को करते गए और लास्ट में आके आप उसी इनिशियल स्टेट पे वापस आ गए, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे अपन साइक्लिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज और एंथैल्पी चेंज दोनों जीरो होते हैं। सो du इज इक्वल टू 0 एंड dH इज इक्वल टू 0, यानी कि उसकी एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। नाउ फिफ्थ इज रिवर्सिबल चेंज। सो व्हाट रिवर्सिबल चेंज इज, मैं इस मामले में आपको दो प्रकार के एग्जाम्पल्स दूंगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या हैं, सुनिए ध्यान से आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज टू एक्सप्लेन इरिवर्सिबल चेंज। बड़े घर के कॉमन एग्जांपल्स में ले रहा हूँ। जैसे आप घर पे दही बनाते हैं, तो दही बनाते हैं आप, तो दूध के अंदर पहले से छाछ मिलाया आपने और सुबह जब देखा तो आपने दूध से दही बन गया, दूध का दही बन गया, तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि दही से आप वापस दूध तो नहीं बना सकते, तो ये दोबारा परिवर्तन आप नहीं कर सकते, एक ही दिशा में होगा, तो दूध से दही का बनना इरिवर्सिबल चेंज है। इसके अलावा आपने जैसे दो गैसेस ली और दो गैसेस को लेके एक जगह मिक्स कर दिया और वो गैसेस आपस में मिक्स हो गई और मिक्स होके एक साथ हो गई, एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। अब आप वो अपने आप तो अलग होने वाले नहीं, तो ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। इसके अलावा मैं यूँ कहूँ कि आपने एक बोतल के अंदर पानी लिया और उसके अंदर एक लिक्विड इंक की जो लिक्विड इंक आती है उसकी एक ड्रॉप को डाल दिया,
तो कुछ समय बाद क्या होगा कि वो जो ड्रॉप है वो फैलते फैलते पूरे पानी के अंदर हो जाएगी और वो पूरे पानी के अंदर इंक फैल जाएगी। अब ये तो है नहीं कि वो इंक की बूंद वापस अपने आप इकट्ठी होकर आपके पास आ जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं ये सारे इरिवर्सिबल चेंज के हैं, राइट, क्लियर। नाउ आई एम कमिंग टू रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या है? ऐसे चेंज जिनमें आप किसी भी समय पर सिस्टम को वापस अपनी प्री स्टेज में ला सकते हैं। इसके मैं दो अलग अलग, इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, लिसन टू मी। सपोज मान लीजिए आपने और किसी सिलेंडर के अंदर गैस को लेके उसके ऊपर, उसके अंदर गैस को लिया और गैस को लेके उसके ऊपर पिस्टन लगाया आपने। पिस्टन जैसे डॉक्टर अपने को इंजेक्शन लगाता है, उसमें जो पीछे का हिस्सा है जिसको पंच करके मेडिसिन को अपने शरीर में इंजेक्ट करता है, तो वो एक पिस्टन का ही रूप हो गया। जनरली जो सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगाते हैं अपन, उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, ठीक है। तो आपने गैस को लिया और गैस को लेके इसके ऊपर पिस्टन को लगाया। अब दो प्रेशर समझे आप कौन कौन से होते हैं। आपने जो गैस को लिया है उसके प्रेशर को सपोज कहें P। क्या कहा अपन ने? गैस के प्रेशर को कितना माना है अपन ने? गैस के प्रेशर को माना है P। अब सुनिए दूसरी चीज, अपने ऊपर, न कि अपने ऊपर, हर चीज के ऊपर एटमॉस्फेयर एक प्रेशर डालता है। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। तो इस पिस्टन के ऊपर जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर मैं कह रहा हूं P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल। अब सुनिए गाइस, दो स्थितियां हैं, दो कंडीशंस हैं। आपके गैस का प्रेशर P और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको मैंने सिंबल दिया है P एक्सटर्नल। अब ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों बराबर हों, दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से आप। क्या अगर ये कंडीशन है, फर्स्ट P इज स्मॉलर देन P एक्सटर्नल। बच्चों सुनिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं आपसे। P एक्सटर्नल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और आपकी गैस का प्रेशर कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका पिस्टन नीचे आएगा और पिस्टन के नीचे आने से गैस का वॉल्यूम घटता चला जाएगा, यानी गैस कंप्रेस होती चली जाएगी। और ये जो केस बनेगा, ये केस बनेगा आपका कंप्रेशन। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। गैस सिकुड़ती चली जाएगी, वॉल्यूम घटता चला जाएगा। इससे उल्टा, अगर उल्टा हुआ, अगर आपकी गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है, ये प्रेशर ज्यादा है और ये कम पड़ रहा है, तो जैसे आप सिस्टम को छोड़ेंगे तो गैस का प्रेशर ज्यादा होने से और वो बाहर का प्रेशर कम है, तो पिस्टन अपने आप बाहर चला, उठता चला जाएगा और उठता चला जाएगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, गैस बाहर की तरफ जा रही है। ये जो एग्जांपल है ये है आपका एक्सपेंशन। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा P इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। तो कौन सा प्रेशर यहाँ पे बढ़ा हुआ? गैस का प्रेशर बढ़ा है, ज्यादा है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो यहाँ पे कम है। तो आपकी गैस फैलती चली जाएगी और वो जो होगा आपका, वो होगा एक्सपेंशन ऑफ द गैस, एक्सपेंशन। दिस केस इज कॉल्ड व्हाट केस? एक्सपेंशन ऑफ द गैस। ये दो प्रकार के आपके चेंजेस हो गए। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से आप, इस प्रोसेस को करने के कितने तरीके हो गए। अब मान लीजिए ये एक्सटर्नल प्रेशर आपका थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप उस पर क्या करें और बहुत छोटे छोटे वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स और पीसेस किसी मेटल के या कोई और चीज के एक एक पीस को थोड़ा थोड़ा गिराते रहे, वो थोड़ा सा। तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर किसी मेटल पीस या कोई सॉइल का पार्टिकल्स को डालेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा वो बढ़ेगा, तो थोड़ा सा कंप्रेशन होगा। फिर एक पीस डालें, फिर एक पीस डालें, थोड़ा थोड़ा एक एक पीस डालते चले जाएं, जिससे गैस धीरे 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 कंप्रेशन में
होती चली जाएगी, बहुत लंबे समय तक होते चले जाएंगे ये चेंज। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज, और इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और यदि यही प्रोसेस एक साथ कंप्लीट हो गया तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं अपन व्हाट, इरिवर्सिबल चेंज। सो दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, ऐसे प्रोसेस में क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में दो फोर्स हो गई, देखिए आप ध्यान से। एक तो हो गया ड्राइविंग फोर्स और एक हो गया अपोजिंग फोर्स। तो यहां पे दोनों के बीच जो डिफरेंस है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, उनके बीच का जो अंतर है वो बहुत कम है, और किसी भी स्टेज के ऊपर जाके आप सिस्टम को रिवर्ट कर सकते हैं, वापस अपनी इनिशियल स्थिति में ला सकते हैं। ऐसे प्रोसेसेस को बोलते हैं अपन रिवर्सिबल प्रोसेस। और यदि दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच, तो ऐसे प्रोसेसेस को बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो नेक्स्ट जो अपना सिक्स्थ सिस्टम जो है, सिक्स्थ प्रोसेस जो है सॉरी, वो यहाँ है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस ये वन रन में होते हैं, एक साथ होते हैं, और इनमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच इक्विलिब्रियम नहीं रह पाता है। ऐसे प्रोसेसेस को बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ यू like this video, then you should subscribe my channel and like this video, and if you have interest in this topic, then you can wait for next topic of thermodynamics. I am coming with। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है या क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालकर ज़रूर पूछें। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आपकी क्वेरी को दूर करूंगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।